मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो हो चुका वो तो सबके सामने है, पावर सेक्टर को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए आपके नेतृत्व में और क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या नए पावर प्लांट आने वाले हैं? मैंने सुना कि अडानी ग्रुप भी पावर प्लांट लेके आ रहा है, जिंदल ग्रुप भी पावर प्लांट लेके आ रहा है, बाहर की भी कुछ कंपनियां हैं जो यहाँ पे एमयू करके सरकार के साथ पावर प्लांट लगाना चाह रही हैं। ऐसे में इतने बड़े काम के लिए फाइनेंस जुटाने में सरकार कैसे मदद करती है इन लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी हम पीक डिमांड में करीब 30,000 मेगावाट पे जा रहे हैं, जो मैं ऐसा मानता हूं देश में सबसे ज्यादा है, देश में मैक्सिमम है जी। और स्थापित क्षमता हमारी करीब 44,000 मेगावाट तक है। लेकिन अभी यह ध्यान में आ रहा है कि जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बदल रही है, और हम तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, वी वांट टू मेक महाराष्ट्र फर्स्ट $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, सब नेशनल इकोनॉमी, तो इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी ये बिजली की। एक प्रकार से एनर्जी ट्रांजिशन में 2030 तक हम लोग देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास आएंगे, और धीरे धीरे जिस तेजी से हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसमें मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले 10 सालों में शायद हमको पेट्रोल डीजल की गाड़ियां देखने को मिले या नहीं मिले, इतनी तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो ये सारी चीजों के लिए लगने वाली है बिजली। बिल्कुल, बिजली के सिवा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। तो आज हम लोग जो बिजली के बढ़ोतरी का कर्व देखते हैं, वो शायद हमारे इमेजिनेशन से भी आगे जाने वाला है। और फिर ऐसा ना हो कि एक और हम $1 ट्रिलियन की बात करें और दूसरी ओर हम लोग लोड शेडिंग करें। तो इसलिए उसका भी हम लोगों ने विचार करते हुए कई चीजों को हमने किया है। जैसे हमने पंप स्टोरेज में महाराष्ट्र ने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में, चूंकि जिस समय पीक आवर होता है, तो पीक आवर में कई बार बिजली फिर बाहर से खरीदनी पड़ती है, 11 रुपए में, 12 रुपए में खरीदनी पड़ती है। और नॉर्मली आप अगर देखें तो जो हम लोग कोल फायर्ड बिजली वगैरह तैयार करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी जरूरत आपको नहीं है तो बंद कर दिया, जरूरत है तो शुरू कर दिया। स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ नहीं कर सकते। तो पीक डिमांड के लिए आपको स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती है। जैसे दुनिया में अगर हम लोग देखें तो उनकी जो डिमांड होती है, इसके 25% वो लोग पंप स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं से, जहां स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं से बिजली तैयार करते हैं। तो आज महाराष्ट्र ने बहुत बड़े पैमाने पर, अभी मुझे आंकड़ा याद नहीं है, पर इट मे बी अराउंड 28,000 मेगावाट, 28,000 मेगावाट के हमने पंप स्टोरेज के ऑलरेडी इसमें एमओयूज कर लिए हैं। और इसमें आपने जो नाम लिया, ऐसी सारी, यानी जितनी पावर सेक्टर में काम करने वाली देश की, चाहे वो सरकारी यूटिलिटीज हो चाहे प्राइवेट यूटिलिटीज हो, सबने महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया है, सबका काम चल रहा है। उसमें से हम लोगों ने अभी करीब 5,000 मेगावाट का एक टेंडर भी हम लोगों का हो गया, जिसमें वो टेंडर हम लोगों ने क्लोज किया है। तो एक प्रकार से पिकिंग के लिए ये व्यवस्था हमने की है। दूसरा, हम लोगों ने अभी करीब 1,600 मेगावाट का एक इस प्रकार से हाइब्रिड एक टेंडर निकाला, जो हमने अभी क्लोज किया है, कि जिसमें कोल के साथ साथ हम लोग इसका बाइंडिंग करना चाहते हैं सौर ऊर्जा का, तो सोलर का। तो जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोयले की जो बिजली है उसके दाम बढ़ते ही जाते हैं, इन्फ्लेशन का उस पर ज्यादा असर होता है। तो हम लोगों ने ब्लेंडिंग इस प्रकार से इसका किया है कि जिसके कारण हमको लॉन्ग टर्म तक कम रेट में और एक ही रेट में बिजली मिलेगी। तो एक नया प्रयोग देश का हम लोगों ने 1,600 मेगावाट का किया है, जिसमें हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म के लिए 15-16 साल तक करीब करीब एक रेट से हमको बिजली मिलेगी। तो ऐसे कई प्रयोग हमने किए, जिसके कारण हम लोग ये मानते हैं कि हमें आने वाले दिनों में अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी है, तो हमारी स्थापित क्षमता ये 44,000 मेगावाट से नहीं चलेगी, करीब 80,000 मेगावाट तक ले जानी पड़ेगी। तो उस दृष्टि से जितना प्लानिंग करना चाहिए और एग्जीक्यूशन करना चाहिए, ये करीब करीब पिछले 2 साल में हमने कर लिया है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि पिछले 2-2.5 सालों में अगर आप महाराष्ट्र में बिजली के क्षेत्र में जो काम हुआ है, इसकी एक पुस्तिका तैयार करें, या इसके ऊपर आप, अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है
पर इस पे आप एक फिल्म तैयार करें तो आपको ये दिखेगा, इतने पाथ ब्रेकिंग इनिशिएटिव्स आपको किसी राज्य में नहीं दिखेंगे। और इतनी तेजी से वह काम, देखिए खाका तो हमेशा बनता है, पेपर पे बनता है, लेकिन एक्चुअल टेंडर होकर, वर्क ऑर्डर होकर और काम चालू हो रहा है, इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को नहीं मिलती। वो हमने महाराष्ट्र में करके दिखाया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन में हम लोगों ने पहल की, और ग्रीन हाइड्रोजन में पहली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी ये महाराष्ट्र ने तैयार की, और इसमें बहुत हम लोगों को निवेशकों ने एक प्रकार से उसको बहुत अच्छा रिस्पांस किया। अभी कई निवेशक हमारे पास आए, वो वर्किंग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि पहले 3 निवेशक जो हम लोगों ने उसके कुछ बेंचमार्क्स तैयार किए, इन बेंचमार्क्स को पूरा करेंगे, उनको हम एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रहे हैं। तो उसके कारण भी एक कंपटीशन बढ़ी है कि एक समय सीमा के अंदर ये सारी चीजें समाप्त करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो 18 महीने में सोलर एनर्जी तैयार कर रहे हैं, वो क्यों 18 महीने में हो रही है? क्योंकि 18 महीने में जो पूरा करेगा उसको 30% सब्सिडी है मिलेगी, तो इसलिए उसको उसकी जरूरत है उसको 18 महीने में पूरा करना।